गौ मतदाता संकल्प यात्रा के तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आज पूर्णिया में भव्य आगमन हुआ। प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह के चित्रवाणी स्थित आवास पर विधिवत चरण पादुका अनुष्ठान संपन्न हुआ, जहां उनकी धर्मपत्नी रंजना सिंह ने भी पूजन का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शंकराचार्य जी के साथ आए 55 सन्यासी गण पुष्प वर्षा से स्वागत और सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। अपने आशीर्वचन में शंकराचार्य जी ने कहा, सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा और राष्ट्रव्यापी अभियान के उद्देश्यों की भी जानकारी दी। सनातनी विचारधारा वो राजनीति देश में हो ही नहीं रही है। यहाँ पर रूस से विचार आया है, उसके प्रतिनिधि राजनीतिक दल बना करके राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर चीन से विचार आया है, उस विचारधारा को यहाँ पर पार्टी पंजीकृत करके लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। यहाँ अमेरिका से राजनीतिक विचार आए हैं, उस अनुसार की पार्टियाँ बन गई हैं। यहाँ फ्रांस से, यहाँ ब्रिटिश विचार भी हैं, वो भी राजनीतिक दल यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात है कि भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी हैं और उन 80 करोड़ की कोई सनातनी राजनीतिक आवाज़ ही नहीं है। उनको आज ऐसे लोगों के पीछे खड़े हो जाना पड़ रहा है, उन्हीं को अपना नेता मान लेना पड़ रहा है जो उनकी भावना को समझते ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में देश सनातनियों का है, सनातनी राजनीति को केंद्र में होना चाहिए, वो शुरू ही नहीं है। तो हम सनातनियों को प्रेरणा देने के लिए निकले हैं कि आपको अगर राजनीतिक रूप से सुरक्षा चाहिए तो आपको अपनी राजनीति लेकर के मैदान में आना पड़ेगा। भारत का इतिहास काफी धार्मिक रहा है हमेशा से, और इस वक्त भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है और पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इस बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, हमारा विचार हमने बताया आपको कि जब विदेशों से आप राजनीतिक विचार मंगवाएंगे और उनके अनुसार शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे तो स्वाभाविक है आपका देश तो विदेशी हो जाएगा, क्योंकि उसके मूल में विदेशी विचारधारा है। अगर अपने देश को अपना देश बनाए रखना है तो स्वदेशी विचारधारा को आपको राजनीति के केंद्र में लाना होगा। आज हमारा जो देश है, भारत नहीं रह गया, इंडिया हो गया है। और अभी इंडिया करके भी लोगों को संतोष नहीं है, वो कह रहे हैं न्यू इंडिया। इसमें भी अभी और ज़्यादा परिष्कार चाहते हैं। तो भारत रह ही नहीं जाएगा, और भारत नहीं रहेगा तो फिर भारत की भाषा का क्या होगा, भारत की भूषा का क्या होगा, भारत की भावना का क्या होगा, और भारत की बाकी चीज़ों का क्या होगा। इसलिए भारत में कम से कम भारतीयता की बात करने वाला कोई तो हो। ये बात जी, विधर्मियों के द्वारा सनातन साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और यदि ये कहीं ना कहीं जाकर सफल होती तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। क्या कहना चाहिए? बात यह है कि विधर्मी आपके लिए विधर्मी हैं, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वही कर रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि आपके जो साक्ष्य हैं, आपके जो चिन्ह हैं वो बने रहें? वो तो चाहेंगे कि आपका समूल नाश हो जाए, कुछ पता ही न रहे कि आप थे भी कभी। तो उसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आप सोए हुए हो या आप जो है छल कपट के शिकार हो गए हो। आपके सामने कोई भेष धारण करके आता है, आप सीता बन गए हो। रावण जैसा व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण करके आता है, आप उसको सन्यासी मान लेते हो और भिक्षा देने चले पड़ते हो, और वो आपको आशीर्वाद देने की जगह आपकी कलाई पकड़ के आपको घसीट लेता है। तो ये जो भारतीय जनता है, सनातनी लोग हैं, ये जो सीता जी बन गए हैं, हम उनको कह रहे हैं कि सीता मत बनो, तुम हनुमान बनो। हनुमान जी जब जा रहे थे तो काल नेमी ने रावण का तरीका अपनाया, वो भी साधु का वेश बना करके हनुमान जी के सामने आ गया, लेकिन हनुमान जी ने उसको छोड़ा नहीं। तो इसलिए भारत की जो जनता है वो सीता न बने, इस मामले में हनुमान बने।
यही हमारा कहना है। आखिरी सवाल गुरुजी कि हमारी युवा पीढ़ी और समाज को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि ये यौवन एक चीज़ है जो बड़ी कीमती है। इसकी कीमत की दूसरी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं है। जवानी से बढ़कर के कुछ नहीं है, और एक बार जवानी अगर चली गई तो दोबारा कुछ भी करो मिलती नहीं है। इसलिए जवानों को सबसे पहला हमारा संदेश है कि अपनी जवानी के महात्म्य को समझो और उसको सुरक्षित करो। नशे में, ड्रग में, इधर उधर के कामों में अगर अपनी जवानी को व्यर्थ कर दोगे तो फिर बाकी के जीवन में पश्चाताप ही तुम्हारे पास रहेगा। तो पहले तो अपनी जवानी को सुरक्षित करो और उसको व्यवस्थित करो, और दूसरे समाज के लिए अपना योगदान करो, क्योंकि तुम ही हो जो कुछ कर सकता है। जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो बूढ़े हो चुके वो क्या करेंगे। इसलिए युवाओं के कंधे पर भार होता है। इसलिए युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों का अनुभव लाभ लेते हुए उनको देश और समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनी एक हो, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, सभी सनातनी एक कैसे होंगे कि सनातन धर्म है, और धर्म जो है वो दो तरह का है, एक विशेष धर्म, एक सामान्य धर्म। तो जब हमको अलग अलग होना होता है तो हम विशेष हो जाते हैं। विशेष होंगे इसका मतलब छिटक जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तभी तो विशेष होंगे, नहीं तो विशेष कैसे होंगे। अपनी विशेषता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पूरी भीड़ से हम अलग हो जाएं, तभी तो विशेष बनेंगे। तो विशेषता जो है वो हमको तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े करती है, और सामान्यता हमको जोड़ती है। तो हमारा धर्म जो है दो तरह से बताया गया है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। तो विशेष धर्म जैसे ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण पालन करेगा, क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय पालन करेगा, ये विशेष हो गया। सन्यासी का धर्म सन्यासी पालन करेगा, गृहस्थ का धर्म गृहस्थ पालन करेगा, ये विशेष हो गया। लेकिन सत्य ये भी धर्म है, सत्य बोलना, इसको कौन करेगा? क्या ब्राह्मण ही करेगा? क्षत्रिय नहीं करेगा? वैश्य शूद्र नहीं करेगा? केवल सन्यासी ही सत्य बोलेगा, बाकी लोग नहीं सत्य बोलेंगे? माने सत्य जो है ये भी धर्म है, ये सब के लिए है, इसमें इसका विचार नहीं है कि कौन क्या है। तो हमारे जो सामान्य धर्म हैं वो हमको जोड़ते हैं, वो सब के लिए होते हैं। इसलिए विशेष धर्म की अपेक्षा सामान्य धर्म पर बल देना चाहिए। अगर हम सामान्य धर्म पर बल देंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, और विशेष धर्म पर बल देंगे तो हम सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए दोनों जरूरी होता है। कभी कभी जैसे देखिए इस समय हम आए हैं, आप सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब यहाँ से जैसे ही हम जाएंगे सब अपने अपने कमरे में घुस जाएंगे। तो ये भी जरूरी है कि कभी कभी हम अलग भी हो जाएं, और ये भी जरूरी है कि कभी कभी हम लोग मिल भी जाएं। इसलिए सामान्य धर्म का छोर पकड़ करके हम सब एक हो सकते हैं, और विशेष धर्म के कारण हम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सामान्य धर्म को बल देना चाहिए, ताकि हम सब सामान्य धर्म के कारण, जो हमारा धर्म वही इनका, वही इनका, वही इनका, वही इनका, तो सब एक हो जाएंगे।